नमस्कार। इस समय हम मौजूद हैं नरला इंडस्ट्री एरिया फेस 1। जी हाँ, फेस 1 जहाँ पर जे ब्लॉक जे 3266 ये वो फैक्ट्री है जहाँ पर कल रात, जी हाँ, कल रात को एक 27 साल का नौजवान रवि चौधरी, जिसकी निर्ममता से हत्या कर दी गई, बड़ी बेरहमी से उसको चाकू से गोद दिया गया, जिसके ऊपर 20 से 25 वार किए गए। और कहानी भी क्या थी, मतलब मोटिव भी क्या रहा, मतलब जो लेबर यहाँ पे काम करती है, जो उसके नीचे काम करती है, एक मालिक का हक होता है कि वो अपनी लेबर से किसी तरह का भी काम करवा सकता है और लेबर से बात कर सकता है। हुआ क्या था कि दिन में लेबर से कोई कहा सुनी हुई, मालिक ने, जो रवि चौधरी था, उसने उस लेबर को बोला कि तुम छोटा सा एक काम कर दो। लेबर ने सिर्फ इतना कहा कि मैं ठेकेदार के अंडर काम करता हूं, तो मैं आपके कहे से काम नहीं करूंगा। तो सोचिए, कोई बड़ी बात नहीं थी। तो मालिक ने बोल दिया कि अब तुम जाओ, हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है। वो चला गया और यहाँ उसके बाद आने के बाद वहां से अपना हिसाब किताब भी करके चला गया और पैसे भी लेकर चला गया। मगर जो खुन्नस थी उसके अंदर भरी थी उस मजदूर के अंदर। उसने कल शाम को लगभग 8:15 बजे के करीब, जब रवि चौधरी की फैक्ट्री है यहाँ पे, वो सुना कि जूते का सोल वगैरह जो बनता है उसकी सिलाई होती है, वो जब यहाँ को शाम को 8:15 बजे यहाँ से फैक्ट्री बंद करके निकला, और यहीं पर इसी जगह पर उसको वो जो लेबर था अपने कम से कम 10-15 साथियों के साथ आकर उसने उस मालिक के ऊपर जो है चाकू से वार कर दिया, उसके ऊपर हमला कर दिया, जिसमें 27 साल के युवा की मौत हो गई। सोचिए क्या गुनाह था उस 27 साल के युवा का, जिसने अभी जिंदगी देखी भी नहीं थी। 6 साल की उसकी बिटिया है। एक मजदूर को, जी हाँ, एक मजदूर को मतलब इतना भी कहने का हक नहीं है एक मालिक को कि तुम ये काम कर दो, क्योंकि जो ठेकेदारी प्रथा है कहीं ना कहीं ये हर फील्ड में खतरनाक साबित हो रही है। ठेकेदारों के अंदर जितने मजदूर काम करते हैं वो कहीं ना कहीं तानाशाही एक तरह की, उस तानाशाही के चलते एक 27 साल का नौजवान रवि चौधरी, जिसकी कल रात निर्ममता से हत्या कर दी गई, चाकू से गोद दिया गया। अब हम जो लोग यहाँ पे मौजूद हैं उनसे बात करेंगे कि जो मरने वाला था वो कैसा था, और उसके बारे में ये जो घटना घटी है इसके विषय में बताएंगे। क्या नाम भैया आपका? विजय जायसवाल। विजय, आप क्या काम करते हो यहाँ पे? मैं चाय की दुकान है मेरे सामने। तो जो ये मर्डर हुआ कैसे हुआ, कैसे, क्या पता लगा आपको? ये बता रहे क्या ना, कल शाम को मैं दुकान बढ़ा के गया, जी। फोन आया सुबह, क्या नाम है कि भैया की हत्या हो गई। किस टाइम बढ़ा के गए? 7:15 बजे बढ़ा देता मैं जी। दुकान। जी। जी। उसके बाद में कि सुबह पता चल रहा है कि क्या नाम भैया की हत्या हो गई है। मरने वाला कैसा आदमी था, उसका व्यवहार कैसा था? वो बहुत अच्छे आदमी थे, सबसे हंसमुख सा व्यवहार था उनका, सबसे कैजुअली बात करते थे, किसी से कोई वो नहीं। और वो जो लेबर जिसने मारा उसका नाम हम पता, कुछ किसने किया, किसने हत्या की? ये नहीं पता जी क्या नाम है। लेबर काम करता था कि विवाद हुआ था, कुछ बातचीत, पता नहीं किससे हुआ था, ये नहीं मालूम। तो छोटे से बातचीत में जो है वो हत्या कर दी गई। जी। तो अब ये जो यहाँ के जो स्थानीय निवासी हैं जो यहाँ पे काम करते हैं, उन्होंने बताया कि मामूली सी कहा सुनी होने पर और उसकी हत्या कर दी गई रवि चौधरी की, जो कि बहुत ही मिलनसार आदमी था, एक नौजवान जिसको अभी जिंदगी में आगे बढ़ना था, एक मजदूर की खुन्नस की बलि चढ़ गया। तो आने वाले समय में जितने भी इंडस्ट्री एरिया है यहाँ के मालिकों को भी सोचना पड़ेगा, और वो किसी मजदूर को कहते हुए भी 10 बार सोचेंगे कि इसको काम के लिए बोले या ना बोले, क्योंकि जिस तरह से ये घटना घटी है, ये घटनाक्रम हुआ है, जिस तरह से उसकी निर्मम हत्या कर दी गई रवि चौधरी की, तो अभी देखते हैं। हालांकि जो इसने हत्या की है वो पकड़ा भी जाएगा, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी हो जाएगी और कानून अपना काम कर भी देगा। मगर जो परिवार उजड़ गया, जो 6 महीने की बच्ची अनाथ हो गई, उस परिवार का क्या? तो आने वाले वक्त में देखते हैं कि फैक्ट्री मालिक जो है, ये जो ठेकेदार प्रथा है और इस तरह के लोग जो काम करते हैं, जिनके अंदर मालिकों के प्रति खुन्नस भरी रहती है, उनके खिलाफ क्या एक्शन लेते हैं। बाकी पुलिस अपनी जांच कर रही है, कब तक वो आरोपी पकड़े जाएंगे, कब तक उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, ये आने वाला वक्त बताएगा। मगर आज की सच्चाई ये है, एक 27 साल के युवक की निर्मम हत्या कर दी गई, उसका मर्डर हो गया, और ये जो फैक्ट्री है ये इसका मालिक था। अब देखते हैं कि पुलिस क्या कार्रवाई करती है, कब तक वो पकड़े जाते हैं। मगर फिर मैं वही बात कहूंगा कि किसी की खुन्नस की, किसी की गुस्से की भेंट चढ़ गया एक 27 साल का नौजवान।